औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। आज हमने पढ़ना है हमारा बेटा ऑब्स्टेटिक्स की बुक। ये आज हमने पढ़ना है पेज नंबर 24 के लास्ट से पढ़ना है। इनफोर्स लॉ और क्रिमिनल अबॉर्शन। इनफोर्स लॉ कहेंगे जिस पे कानून लागू हो जाएगा। क्रिमिनल अबॉर्शन कहते हैं जो मुजरिमाना तौर पे आप बच्चे को गिराओगे, मिसकैरेज करवाओगे जानबूझ के। वो क्या है? इलीगल इंटरफेरेंस विद प्रेगनेंसी इज़ एन ऑफेंस पुनिशेबल लॉ। कहता है इलीगल इंटरफेरेंस, गैर कानूनी छेड़छाड़। इंटरफेरेंस कहते हैं बेटा छेड़छाड़ विद प्रेगनेंसी, हमल के साथ। ये ऑफेंस है और पुनिशेबल लॉ है। ये पुनिश कहते हैं बेटा सज़ा, काबिल सज़ा कानून है, आपको सज़ा होगी लाजमी। इट इज़ जनरली अंडरटेकन बाई अनक्वालिफाइड पीपल आउटसाइड द हॉस्पिटल। और ये आम तौर पर कौन करता है? अनक्वालिफाइड पीपल करते हैं, लोग करते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे भी ना हों और जिन्होंने थोड़ा बहुत काम सीख रखा हो आउटसाइड द हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल के बाहर करते हैं। ये होता क्या है बेटा? कई सारे गंदे लोग, लड़कियां और लड़के जो मतलब शादी से पहले मिल लेते हैं और फिर प्रेगनेंसी हो जाती है, हमल हो जाता है, और फिर उसको छुपाने के लिए किसी ऐसी औरत का सहारा लेते हैं जिसका ना तो तजर्बा होता है, ना वो डॉक्टर के पास जाते हैं क्योंकि वो छुप रहे होते हैं, और उनके पास जाके वो है अपना अबॉर्शन करवाते हैं, मिसकैरेज करवाते हैं। तो इससे जान भी जा सकती है इंसान की। और ये करता कौन है? अनक्वालिफाइड पीपल करते हैं, जो ना तजर्बाकार लोग होते हैं। द डेंजर्स टू इंटरफेरेंस आर, जो ख़तरनाक चीज़ें हैं वो हो सकती हैं उसमें हेमरेज, खून का जारी होना, परफोरेशन ऑफ यूट्रस, यूट्रस जो है बच्चादानी, उसमें सुराख हो जाना। बेटा ये ना कुछ औज़ार होते हैं, औज़ारों के ज़रिए ये करते हैं ज़बरदस्ती, और वो गैर क्वालिफाइड होते हैं, ना तजर्बाकार होते हैं। वो औज़ार जो है ना वो बच्चादानी में लग जाते हैं और उसमें सुराख हो सकते हैं। सेप्सिस, इंतहाई शदीद किस्म का इन्फेक्शन हो जाना जिसकी वजह से जरासीम या बीमारी इतनी फैल जाएगी कि मौत भी वाक़ई हो जाएगी। इट इज़ रेयर, ये बहुत कम होता है। फॉर दीज कम्प्लिकेशन, इन पेचीदगियों की वजह से, टू एंड इन द डेथ, कि इसका अख्ताम मौत पर ही होगा। ऑफ द पेशेंट, मरीज़ा का। इफ़ क्रिमिनल अबॉर्शन इज़ सस्पेक्टेड, अगर क्रिमिनल अबॉर्शन का शक हो, क्रिमिनल अबॉर्शन का यानी कि शक है, उन्होंने क्रिमिनल अबॉर्शन करवाया किसी से, तो इसका एंड मौत पर भी हो सकता है। द पेशेंट इज़ रेफ़र टू द डॉक्टर, और मरीज़ को किसके पास रेफ़र किया जाएगा? डॉक्टर के पास। के जाओ तुम और तुमने कुछ ना कुछ ऐसे गलत काम किया या करवाया है किसी से, तो डॉक्टर के पास जाओ। ठीक है बेटा। फिर आ जाएगा सर्वाइकल इनकम्पिटेंस। सर्वाइकल इनकम्पिटेंस मैंने बताया था, ये सर्विक्स जो है वो नाली है बेटा, विजाइना और जो आपका बच्चादानी है उसके दरमियान की जो नाली है ना वो सर्वाइकल है, सर्विक्स है उसको कहते हैं। तो उसके अंदर अगर वो कोई ऑपरेशन करवाया था या कोई इन्फेक्शन हुआ था या ज़बरदस्ती किसी ने बच्चा पैदा करवाया था, तो ये नाली डैमेज हो जाती है बेटा। इस नाली ने ना पूरे 9 माह बच्चे का वज़न बर्दाश्त करके रखना है। तो अगर इसके अंदर ताकत ना हुई तो बच्चा जो है ना वो गिर जाएगा। तो उसको क्या कहेंगे? सर्वाइकल इनकम्पिटेंस। एन इनकम्पिटेंट सर्विक्स इज़ आल्सो नोन एज इनसफिशेंसी। इनकम्पिटेंट सर्विक्स को हम इनसफिशेंसी भी कहते हैं कि इसमें इतनी ताकत नहीं है कि ये बच्चे को बर्दाश्त करके रख सके। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब हमल हो जाता है। एज द फीटस ग्रोज, फीटस कहते हैं वो बच्चा जो माँ के रहम में बच्चादानी में पल रहा हो, उसको फीटस कहेंगे बेटा। जैसे फीटस ग्रो करता है यानी नशोनुमा पाता है, सॉरी बेटा हमें रोकना पड़ा, कि जैसे ही फीटस ग्रो करेगा, नशोनुमा पाएगा एंड गेट हैवियर, और वज़नी होगा। इट पोजेसेस ऑन द सर्विक्स, और ये किस पर वज़न डालेगा? सर्विक्स पे। टू स्टार्ट टू ओपन बिफोर द फीटस इज़ रेडी टू बी बॉर्न, और ये खुलना शुरू कर देगी इससे पहले कि फ़ीटस जो है वो पैदा होने के लिए तैयार हो, उससे पहले ही खुल जाएगी सर्विक्स, क्योंकि इस पर वज़न आ गया है। और ये इनकम्पिटेंट थी और इनसफिशेंट थी। ठीक है। दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड इनकम्पिटेंट सर्विक्स। इस कंडीशन को हम इनकम्पिटेंट सर्विक्स कहेंगे, और वीकन सर्विक्स या कमज़ोर सर्विक्स कहेंगे। एंड इट मे लीड टू मिसकैरेज और प्री मेच्योर डिलीवरी, और ये आपको मिसकैरेज या प्री मेच्योर डिलीवरी की तरफ ले जाएगी। काजेज़ क्या हैं बेटा? वजूहात क्या होंगी इसकी? प्रीवियस सर्जरी ऑन द सर्विक्स, सर्विक्स में कोई ऑपरेशन हुआ है बेटा, आपने करवाया पहले इसे, इस वजह से जो आपकी सर्विक्स है वो कमज़ोर हो गई है।
डैमेज ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट बर्थ, या तो इससे पहले किसी बच्चे की ऐसी पैदाइश की है जो बहुत ज़्यादा मुश्किल थी और फीमेल ने इतना शिद्दत का ज़ोर लगाया है, और जो उसकी डिलीवरी करवाने वाली दाई थी या डॉक्टर था उसने भी उसका बहुत ज़्यादा ज़ोर लगवा के मुश्किल से उसकी पैदाइश करवाई है। इसकी वजह से भी सर्विक्स कमज़ोर हो गई है। मेल फॉर्म सर्विक्स आर यूट्रस और या बच्चादानी फ्राम द बर्थ डिफेक्ट, कोई पैदाइशी नुक्स की वजह से यूट्रस, बच्चादानी या सर्विक्स अच्छे से नहीं बनी। मेल फॉर्म, जहाँ मेल लग जाएगा वहाँ कमी रह जाना, तो सर्विक्स के बनने में, बच्चादानी के बनने में किसी पैदाइशी नुक्स की वजह से कमी रह गई है, उसकी वजह से भी ये सर्वाइकल इनकम्पिटेंस हो सकती है। फिर आ जाएगा प्रीवियस ट्रॉमा टू द सर्विक्स सच एज डीएनसी। डीएनसी कहते हैं बेटा बच्चे का गिराना, तो बच्चा गिराया था आपने, किसी वजह से डीएनसी करवाई थी और वो इनकम्पिटेंट लोग थे, उन्होंने क्या किया कि सर्विक्स के अंदर कुछ औजारों से चोट लगा दी। ट्रॉमा कहते हैं चोट को, चोट लगा दिया। फ्राम द टर्मिनेशन ऑफ आर मिसकैरेज, टर्मिनेशन के लिए या मिसकैरेज के लिए चोट लगा दिया और सर्विक्स जो है वो आपकी कमज़ोर हो गई है, जिसकी वजह से आपको बच्चा जो है आपका गिर गया है, मिसकैरेज हो गया बेटा। लीगल स्टेटस देख लेते हैं बेटा। द लीगल स्टेटस ऑफ अबॉर्शन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में अबॉर्शन के लिए कानूनी तरीक़ाकार क्या है बेटा। पाकिस्तान के अंदर जो कानून है वो कैसे इजाज़त देता है आपको कि आप ये अबॉर्शन करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। इन 1990 में द पाकिस्तान गवर्नमेंट रिवाइज द कॉलोनियल एरा पैनल कोड ऑफ 1860। पाकिस्तान का जो पैनल कोड है ना वो 100 साल पुराना था, यानी 1860 वाला था, लेकिन ये 1990 में ये रिवाइज हुआ है बेटा। इसमें कुछ तरामीम हुई हैं, तब्दीलियाँ आई हैं विद रिस्पेक्ट टू अबॉर्शन, अबॉर्शन से मुतल्लिक जो कवानीन हैं उनमें कुछ तब्दीलियाँ आई हैं। द रिवीजन सॉ टू कन्फर्म बेटर टू इस्लामिक टेक्निक्स रिगार्डिंग ऑफेंस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी। कहता है इस रिवीजन ने ये कहा है कि इस्लामिक जो टीचिंग है, इस्लामिक जो तालीमात हैं वो बेहतर हैं इंसानी जिस्म के लिए। तो इस्लाम क्या कहता है बेटा, इस्लाम के मुताबिक उन्होंने तरामीम कर दी हैं। अंडर द 1990 रिवीजन, जो 1990 में जो तरामीम की हैं, रिवाइज़ किया है कानून को। द कंडीशन फॉर लीगल अबॉर्शन, जो कानूनी बच्चे को गिराना है, डिपेंड ये इन्हसार करता है ऑन द डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ द फीटस। बच्चे की जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं वो कौन सी हैं, फीटस कहेंगे, जो बच्चा माँ के पेट में है उसको फीटस कहेंगे। दैट इज़, ये वो हैं वेदर द फीटस ऑर्गन्स आर परफॉर्म्ड आर नॉट, के जो बच्चा है उसके अज़ा आँख, नाक, कान, दिल, जिगर, गुर्दे, फेफड़े, मसाने बन चुके हैं या नहीं बन चुके। माँ के पेट में बेटा तकरीबन 12 हफ्ते में ना 4 माह में मुकम्मल हो जाता है बच्चा। तो इस्लाम ये कहता है कि बच्चे के अगर ऑर्गन बन गए हैं तो उसको गिराना नाजायज़ है, अगर ऑर्गन नहीं बने तो उसको गिरा सकते हो, वो भी अगर उसकी माँ की ज़िंदगी को ख़तरा है तो गिरा सकते हो। तो यही कहना चाह रहा है यहाँ पे कि ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड आर नॉट, अगर उसके अज़ा बने हैं या नहीं बने। इस्लामिक स्कॉलर्स, इस्लामिक जो उलमा हैं, हैव यूजुअली कंसिडर्ड द फीटस ऑर्गन्स टू बी फॉर्म्ड बाय द 4th मंथ ऑफ गेस्टेशन। ये सारे इस को तसव्वुर करते हैं कि 4थे महीने में प्रेगनेंसी के, गेस्टेशन प्रेगनेंसी को कहते हैं बेटा, तमाम ऑर्गन बन चुके होते हैं। बिफोर फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन्स बनने से पहले पहले अबॉर्शंस आर परमिटेड, बच्चे को गिराने की इजाज़त होती है। टू सेव द वुमेन्स लाइफ, औरत की ज़िंदगी बचाने के लिए। आर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड नेसेसरी ट्रीटमेंट, या कुछ ज़रूरी जो इलाज है उसके लिए, औरत की ज़िंदगी बचाने के लिए या कुछ ज़रूरी इलाज हैं उसको करने के लिए अगर ऑर्गन नहीं बने बेटा तो बच्चे को गिराया जा सकता है। ये पाकिस्तान पैनल कोड कहता है और इस्लामिक तालीमात भी कहती हैं। आफ्टर ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड, जब ऑर्गन्स बन जाएं, अबॉर्शन आर परमिटेड ओनली टू सेव द वुमेन्स लाइफ। अबॉर्शन सिर्फ़ और सिर्फ औरत की ज़िंदगी बचाने के लिए उसकी इजाज़त दी जाएगी, अदरवाइज़ ऐसा नहीं हो सकेगा। कोई भी इसको अबॉर्शन करेगा तो वो इलीगल होगा। Likewise, the penalties for illegal abortion depend on the fetus's developmental stages at the time of abortion। इसके साथ साथ जो पैनलिस्ट होंगे, पैनलिस्ट कहते हैं बेटा जो जजेज होंगे, जज, अगर ये केस बन जाता है तो जज जो है वो इलीगल अबॉर्शन को
देखेंगे कि ये गैर कानूनी बच्चा गिराया है इन्होंने, और ये किस पर डिपेंड करेगा। फिटस डेवलपमेंटल स्टेज के बच्चे की जो नशोनुमाती स्टेज कौन सी थी। ये 3 स्टेजेस होती हैं बेटा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। पहले 3 महीने का पहला ट्राइमेस्टर, अगले 3 महीने का दूसरा ट्राइमेस्टर और उससे अगले 3 महीने का तीसरा ट्राइमेस्टर होता है। तो ये फिट डेवलपमेंटल स्टेजेस देखेंगे। एट द टाइम ऑफ अबॉर्शन, कि जब बच्चा गिराया तो कौन सी स्टेज थी। बिफोर ऑर्गन्स आर फार्म्ड, अगर ऑर्गन्स नहीं बने थे अभी। द ऑफेंस इज़ पेनलाइज अंडर सिविल लॉ, तो जो ऑफेंस है वो सिविल लॉ करेगी, सिविल कोड करेगी बेटा, उसको सज़ा उसको सिविल कोड देगी, उसको ताज़ीर कहते हैं। बाई इम्प्रिजमेंट ऑफ 3 to 10 ईयर्स, और उसको 3 से 10 साल कैद हो सकती है। आफ्टर ऑर्गन्स आर फार्म्ड, और अगर ऑर्गन बन चुके थे, ट्रेडिशनल इस्लामिक पेनल्टीज़, जो रिवायती इस्लामिक सज़ाएँ हैं वो दी जाएंगी। इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन, दियत आर इम्पोज, और उसमें कुछ कंपनसेशन रियायत दी जाएगी जिसमें दियत होगी। दियत कहते हैं बेटा खून बहा देना, खून बहा होता है, कुछ रकम होती है वो दे दें तो उसकी सज़ा ख़त्म हो जाएगी। डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ द अबॉर्शन, और ये भी देखा जाएगा कि अबॉर्शन जो इन्होंने करवाया है उसके आउटकम क्या थे, उसके मकासद क्या थे, उसके उस मुताबिक उसको कंपनसेशन दी जाएगी, वरना उसको सख्त सज़ाएँ मिलेंगी बेटा। अगर उसका आउटकम ये था, उसकी मकसद ये था कि औरत की जान बचाना था, तो फिर तो उसको रियायत हो जाएगी। अगर जानबूझ के करवाया है फिर उसको सज़ा मिलेगी। इम्प्रिजमेंट में भी इम्पोज एज वेल, तो उसको इम्प्रिजमेंट यानी जेल हो सकती है लाजमी। ठीक है बेटा, ये था हमारा द लीगल स्टेटस ऑफ अबॉर्शन इन पाकिस्तान। तो हमारा आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में इस्लामिक व्यूज़ अबाउट अबॉर्शन, हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।